लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सावचैन को भी पता चल गया था कि लॉन्गफिजिया की जान खतरे में है और सावचैन ने अपनी पावर की मदद से ये भी पता लगा लिया था कि आखिरकार लॉन्गफिजिया के साथ हुआ क्या है। और अब सावचैन काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि ताइचुन मैं आ रहा हूँ तुम्हारी विश को पूरी करने के लिए। और अब सावचैन ब्लैकी को उठाता है और कहता है कि ब्लैकी चलो अब थोड़ा एक्शन दिखाने का टाइम है। और अब सावचैन की आंखों को देखने के बाद ब्लैकी को भी पता चल जाता है कि मामला सच में बहुत ही ज्यादा सीरियस है। और अब सावचैन अपनी फुल स्पीड के साथ लॉन्गफिजिया के पास जाने लगता है। और सावचैन की इतनी ज्यादा पावर देखने के बाद ब्लैकी भी सोचने लगता है कि सावचैन भले ही अभी कॉम्बिनेशन रिलम के पीक लेवल पे हो, लेकिन सावचैन की थ्योरी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अगर सावचैन चाहे तो एक डिवाइन रिलम के कल्टीवेटर जितनी पावर को जनरेट कर सकता है। और इसीलिए सावचैन के लिए कॉम्बिनेशन रिलम के बंदे को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर ब्लैकी सोचने लगता है कि क्या मैं सावचैन को अपनी स्टोरी बता दूं। और फिर ब्लैकी कहता है कि नहीं, मेरे ख्याल से ये अभी राइट टाइम नहीं है और मेरे ख्याल से मुझे सावचैन को और भी ज्यादा पावरफुल होने देना चाहिए। और जब सावचैन डिवाइन रिलम को रीच कर लेगा तो फिर मैं उसे अपनी पूरी स्टोरी बता दूंगा। और अब सीन चेंज होता है और हम लॉन्गफिजिया के घर को देखते हैं जहाँ पर ताइचुन लॉन्गफिजिया को लेके पहुंच चुका था। और अब ताइचुन अपने सैनिकों से कहता है कि बॉयज क्या मैंने जो तुम लोगों से कहा था वो तुम दोनों ने कर दिया। तब वो दोनों सैनिक भी कहते हैं कि यंग मास्टर आपने जैसा कहा था हम लोग इस आदमी के मंगेतर को उठा के ले आए हैं और सच में वो लेडी तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। जिस पर ताइचुन भी हंसते हुए कहता है कि गुड, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और फिर ताइचुन कहता है कि ठीक है, जल्दी से अब उस लेडी को मेरे पास ले आओ। और अब इतना सुनते ही वो दोनों आदमी उस लेडी को लेके आ जाते हैं। और अब वो लेडी लॉन्गफिजिया की ऐसी हालत देख के बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और बहुत ही जोर जोर से लॉन्गफिजिया को पुकारने लगती है। जिस पर ताइचुन कहता है कि छोड़ दो उसे। और अब वो लेडी दौड़ते हुए लॉन्गफिजिया के पास जाती है और लॉन्गफिजिया को उठाने की कोशिश करने लगती है। और अब काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद लॉन्गफिजिया को भी होश आ जाता है। और फिर लॉन्गफिजिया अपनी लेडी से कहता है कि वेंगी तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और अब लॉन्गफिजिया ताइचुन से कहता है कि अगर तुमने मेरी लेडी को जरा से भी हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे खानदान में मौजूद हर एक आदमी को हेल में भेज दूंगा। और अब ये सुनने के बाद ताइचुन कहता है कि अच्छा, अगर तुम ये कर सकते हो तो फिर लाचारों की तरह वहाँ जमीन पे क्यों पड़े हो, एक रियल मैन की तरह मुझसे फाइट करो और फिर अपनी लेडी को बचा लो। लेकिन तुम भी जानते हो कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुमने मुझे गुस्सा नहीं दिलाया होता और सावचैन के बारे में वहीं पे बता दिया होता तो तुम्हें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जिस पर लॉन्गफिजिया कहता है कि ताइचुन ये तुम्हारे और मेरे बीच का मैटर है, वेंगी का इन सब चीजों से कोई भी लेना देना नहीं है, इसीलिए इसे यहाँ से जाने दो और इसके लिए मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि प्लीज इसे कुछ भी मत करना। जिस पर ताइचुन कहता है कि अभी तो तुम मुझे हेल में भेजने वाले थे और अचानक तुमने मुझसे भीख मांगना चालू कर दिया। और फिर ताइचुन लॉन्गफिजिया से कहता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, मुझे बताओ कि आखिरकार सावचैन कौन है और उसकी पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है। जिस पर लॉन्गफिजिया कहता है कि उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता और अगर जानता भी हूँ तो मरते दम तक तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। और अब इतना सुनते ताइचुन एकदम पागलों की तरह हंसने लगता है और फिर एक बहुत ही डरावना लुक देते हुए कहता है कि ठीक है, अब मैं जो तुम्हारी मंगेतर के साथ करने वाला हूँ उसके लिए तुम मुझे बाद में ब्लेम मत करना। और इतना कहते ही ताइचुन उस लेडी के एक साइड के कपड़े को फाड़ देता है और फिर कहता है कि ये इसलिए था क्योंकि मैं तब से पागलों की तरह पूछ रहा हूँ कि सावचैन कौन है, सावचैन कौन है, लेकिन लॉन्गफिजिया तुम मुझे बता ही नहीं रहे। और अब ताइचुन की सरकत पे लॉन्गफिजिया बहुत ही जोर से चिल्लाता है और कहता है कि ताइचुन इन सब चीजों को यहीं पे अभी बंद करो। जिस पर ताइचुन कहता है कि तुम जितनी जोर से चिल्ला रहे हो मेरे कलेजों को उतनी ज्यादा ठंडक मिल रही है और पता नहीं क्यों मैं तुम्हारी लेडी को देख के बहुत ही ज्यादा हाइपर हो गया हूँ। और तभी ऊपर से आवाज आती है कि तुम्हारे कलेजे को जितनी भी ठंडक चाहिए वो मैं देने के लिए आ गया हूँ। और अब इतना सुनते ही ताइचुन कहता है कि कौन है वहाँ पर। और तभी एक आइकॉनिक एंट्री होती है हमारे सावचैन की। और अब सावचैन की एंट्री इतनी ज्यादा ग्रेट होती है कि उसकी पावर से ताइचुन बहुत ही दूर जाके गिर जाता है। और सावचैन की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि उसकी पावर से ही ताइचुन के दोनों सैनिक वहीं पे पाउडर बन जाते हैं। और अब सावचैन लॉन्गफिजिया से कहता है कि अगर तुम मुसीबत में हो तो तुमने मुझे एक बार भी इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। तब लॉन्गफिजिया कहता है कि बॉस ताइचुन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसने मेरे बॉडी के हर एक पार्ट को डैमेज कर दिया है। जिस पर सावचैन कहता है कि कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। और इतना कहते ही सावचैन अपनी पावर की मदद से लॉन्गफिजिया को ठीक करने लगता है। जिस पर लॉन्गफिजिया भी थैंक यू बॉस कहता है। और अब ताइचुन खड़े होते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम हो सावचैन। जिस पर सावचैन कहता है कि हाँ मैं ही हूँ, मैंने सुना कि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा ढूंढ रहे थे इसलिए मैं तुम्हारे पास ही आ गया। जिस पर ताइचुन कहता है कि बहुत बढ़िया, तुम बिल्कुल टाइम पे आए हो और अब मैं तुमसे अपने सेक्ट के एक एक आदमी का बदला लूंगा जिसको तुमने क्यूंजो सिटी आते वक्त मारा था। जिस पर सावचैन कहता है कि तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है, मैंने तुम्हारे सेक्ट के किसी भी आदमी को नहीं मारा है बल्कि मैं तो तुम्हारे पूरे सेक्ट को ही खत्म करने आया हूँ। और अब इतना सुनते ही ताइचुन फिर से बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है और फिर कहता है कि सावचैन जैसा कि मैंने सोचा था तुम तो बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर हो, लेकिन अब टाइम आ गया कि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूं। और अब इतना सुनते ही सावचैन सीधे ताइचुन के पास आ जाता है और एक बहुत ही जोर का चाटा ताइचुन के गालों में जड़ देता है और कहता है कि पहला थप्पड़ इसलिए था क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा एनोइंग पर्सन हो। और इतना कहते ही सावचैन उसे एक दूसरा चाटा मार देता है और कहता है कि ये दूसरा थप्पड़ इसलिए था क्योंकि तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा एनोइंग हो। और अब ताइचुन सावचैन से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्लैकी ताइचुन के जूतों में सुसु कर देता है और अब ताइचुन अपने जूतों को झाड़ते हुए कहता है कि आखिरकार ये स्टूपिड डॉग किसका है। जिस पर सावचैन कहता है कि गुड जॉब ब्लैकी, ये गिरा हुआ इंसान इसी लायक है। और अब ये सब देखकर ताइचुन बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे जलील करने की, और अब मैं तुम्हें और तुम्हारे डॉगी को जान से खत्म कर दूंगा। जिस पर सावचैन कहता है कि अगर तुम मुझे मार सकते हो तो फिर वहाँ लाचारों की तरह खड़े क्यों हो, आओ एक रियल मैन की तरह मुझसे फाइट करो और फिर मुझे मार दो। और अब सावचैन ब्लैकी से कहता है कि इन दोनों को यहाँ से ले जाओ। और अब इतना सुनते ही ब्लैकी भी अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और लॉन्गफिजिया और उसकी लेडी को वहाँ से लेके
लिए चला जाता है। और अब ताइचुन अपनी पावर्स को जनरेट करते हुए कहता है कि शाओचैन, मैंने लोगों से सुना है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो आज मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और इतना कहते ही ताइचुन सीधे अपने 8 क्लास के पाल्म को शाओचैन की तरफ भेज देता है। और अब उस अटैक को देखते ही शाओचैन स्काई रोर वाली स्किल का यूज करता है और उस अटैक को हंसते हुए डॉज कर देता है। और अब शाओचैन के अटैक को देखने के बाद ताइचुन कहता है कि ये तो 9th क्लास की स्किल थी, जिस पर शाओचैन कहता है कि मैं इसी स्किल से शुरुआत करता हूँ। जिसे सुनकर ताइचुन कहता है कि गुड, बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल से तुम भी बहुत ही ज्यादा स्किल्ड पर्सन हो, लेकिन फिर भी कितने दुख की बात है कि तुम मुझे डिफीट नहीं कर पाओगे। और फिर ताइचुन अपने अटैक को एक्टिव करते हुए कहता है कि शाओचैन, तुम अपनी स्किलों को एक लिमिटेड टाइम के लिए ही यूज कर सकते हो, लेकिन मैं अपने जिन पाल्म को तुम्हारे ऊपर लगातार यूज कर सकता हूँ। और अब मैं देखता हूँ कि आखिरकार तुम मेरे इस अटैक से अपने आप को कैसे बचाते हो। जिस पर शाओचैन बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होते हुए कहता है कि मुझे लगा था कि तुम स्काई लेवल की स्किल को निकालने वाले हो। और इतना कहते ही शाओचैन ताइचुन को एक ही घुस्से में पछाड़ देता है। और अब शाओचैन का घुसा खाने के बाद ताइचुन जहाँ से आया था वहीं पे वापस जाने लगता है और जाते हुए सोच रहा होता है कि आखिरकार मेरा मूव तो एकदम परफेक्ट था, फिर शाओचैन ने मुझे इतनी आसानी से बीट कैसे कर दिया। और अब शाओचैन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम तो कुएं के मेढक हो, जिसे लगता है कि कुएं के बाहर कोई दुनिया ही नहीं है। और अब ये सुनने के बाद ताइचुन अपने ऑरा को बाहर निकालने लगता है और शाओचैन से कहता है कि तुम सच में एक वर्दी अपोनेंट हो। और अब ताइचुन अपने मार्शल सोल को निकालते हुए शाओचैन से कहता है कि देखो, ये है मेरी थ्योरी जिसका नाम है गॉड स्लेइंग बुद्धा। और फिर ताइचुन कहता है कि शाओचैन, चलो अब तुम मुझे दिखाओ कि तुम्हारी थ्योरी क्या है। अब शाओचैन कहता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें अपनी थ्योरी दिखाऊं। जिस पर ताइचुन कहता है कि ठीक है, चलो मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार तुम अपनी बिना मार्शल सोल के मुझसे कितनी देर तक लड़ पाते हो। और अब इतना कहते ताइचुन अपने ठंडर रेत वाली स्किल का यूज करने लगता है। और अब जिस तरह से ताइचुन अपनी पावर का यूज कर रहा था, उसी तरह से उसका मार्शल सोल यानी कि ये बुद्धा भी उस पावर का यूज कर रहा था। और अब ताइचुन एक बहुत ही बड़े खंजर को निकाल लेता है और फिर शाओचैन से कहता है कि शाओचैन, चलो अब तुम मुझे दिखाओ कि आखिरकार इस बार तुम मेरे अटैक को कैसे ब्लॉक करोगे। और इतना कहते ही वो शाओचैन के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है, जिस पर शाओचैन भी अपने हेवनली डेजर्ट फिस्ट का यूज करता है और एक ही बार में उसके स्वॉर्ड को तोड़ देता है। और अब ये देखने के बाद ताइचुन को कुछ भी समझ में नहीं आता है और फिर वो शाओचैन से पूछता है कि आखिरकार अभी तुमने किस स्किल का यूज किया। जिस पर शाओचैन कहता है कि ना मुन्ना, ना अभी रोना नहीं, क्योंकि मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया है। जिस पर ताइचुन कहता है कि क्या मतलब है इसका। और तभी हम देखते हैं कि हेवनली डेजर्ट फिस्ट का दूसरा मूव आ ही रहा होता है और वो मूव सीधे आके ताइचुन के मार्शल सोल में लग जाता है, जिसकी वजह से ताइचुन का पूरा मार्शल सोल ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इधर हम देखते हैं कि मार्शल सोल डिस्ट्रॉय होने की वजह से ताइचुन भी बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। और अब ताइचुन भी चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार कौन हो तुम और तुम कौन सी स्किल का यूज कर रहे हो। जिस पर शाओचैन कहता है कि बच्चे, चिल्लाना बंद करो और चुपचाप अपनी डेथ को एक्सेप्ट करो। और अब हम देखते हैं कि हेवनली डेजर्ट फिस्ट के दूसरे मूव के कारण वहाँ पर बहुत ही बड़ी ठंडर गिर रही होती है। और इस तरह की रेड ठंडर को हमने जीरो रिलम के गॉड के पास देखा था। और अब थोड़ी देर के बाद वहाँ का माहौल शांत होता है और जहाँ पे ताइचुन खड़ा था उस जगह को देखते हुए शाओचैन कहता है कि वो तो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। और अब शाओचैन अपने कपड़ों को झाड़ते हुए कहता है कि लॉन्गफिजिया, अगर तुम दोबारा किसी मुसीबत में पड़ो तो सबसे पहले तुम मुझे इन्फॉर्म करना। जिस पर लॉन्गफिजिया भी ओके बॉस कहता है। और अब शाओचैन अपनी पावर्स को निकालते हुए कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बॉडी को हील करने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और अब इतना कहते शाओचैन उस एनर्जी को सीधे लॉन्गफिजिया के शरीर में डाल देता है और अब बस एक ही पल में लॉन्गफिजिया की सारी बॉडी पूरी तरह से रिकवर हो जाती है। और अब लॉन्गफिजिया कहता है कि बॉस, आपने तो मुझे पूरी तरह से ठीक कर दिया। जिस पर शाओचैन कहता है कि मैंने तुम्हारी थ्योरी पावर को फिर से अवेक कर दिया है और अब तुम्हें बस कुछ ही दिनों की रेस्ट करनी होगी। और अब सब कुछ ठीक जा ही रहा होता है कि तभी शाओचैन नोटिस करता है और हंसते हुए कहता है कि अच्छा, ये तो अब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और अब हम देखते हैं कि ताइचुन फिर से रीजनरेट होने लगता है और अब हम देखते हैं कि ताइचुन पूरी तरह से रिवाइव हो चुका था। और अब उसे देखते हुए शाओचैन कहता है कि अच्छा, तो तुम अपने आप को फिर से रिवाइव कर सकते हो। जिस पर ताइचुन कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगा था शाओचैन कि तुम मुझे मार पाओगे। और अब शाओचैन फिर से ब्लैकी से कहता है कि इन दोनों को यहाँ से ले जाओ। और अब ब्लैकी फिर से उन दोनों को वहाँ से ले जाता है। और अब हंसते हुए ताइचुन शाओचैन से कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम ही वो स्काई लॉर्ड है ना। जिस पर शाओचैन कहता है कि जितने गधे दिखते हो उतने हो नहीं। और अब ताइचुन कहता है कि मैं तो अब ये जानने के लिए मरे जा रहा हूँ कि आखिरकार एग्जैक्टली तुम हो कौन। जिस पर शाओचैन भी हंसते हुए कहता है कि मुर्दे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा करते, और क्या हुआ अगर तुम खुद को रिवाइव कर सकते हो तो मैं तुम्हें तब तक मारते जाऊंगा जब तक कि तुम्हारे थ्योरी का एक एक ओरिजिन डिस्ट्रॉय ना हो जाए। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।